Good morning, friends. This is class 7th, chapter 1 integers, exercise 1.3, page number 21, question number 6. So please open your book, page number 21, question number 6. Now we will start. We have taken long of much time for the chapter 1. So we try to best on our level that today we have to finish the chapter 1. So I need your help also. Pay attention and see your book. We will start to read the question number 6. Start. A certain freezing process requires the room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. किसी प्रोसेस के द्वारा एक रूम का जो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है उससे हम 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर कम करना शुरू करते हैं। मतलब 40 डिग्री से टेम्परेचर है कि रूम का, एक प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, उस रूम का टेम्परेचर डाउन करते हैं। और किस रेट से डाउन करते हैं? 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस उस रूम का टेम्परेचर कम होता जाएगा। समझ में आया? 1 आवर में कितना कम होगा? 5 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या बोल रहा है वो? What will be the room temperature 10 hours after the process begin? जब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, वहां से 10 आवर्स के बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा। तो अब आपको ये देखना है कि हम 1 आवर में कितना कम कर रहे हैं। In 1 hour lowered temperature 5 degrees Celsius. We will write because in 1 hour lowered temperature कितना? 5 डिग्री सेल्सियस। So therefore हमने कितने आवर तक कम किया उसको? 10 hours। So in 10 hours total lower temperature will be 10 multiplied by 5 is equal to 50 डिग्री सेल्सियस। उस रूम का टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। दिस इज नॉट आंसर, ओके। 50 डिग्री सेल्सियस फोकस करने के लिए मैंने ब्रैकेट बनाया है। देन आफ्टर 10 आवर्स, सो देयरफॉर आफ्टर 10 आवर्स room temperature will be, पहले हमारे पास था 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। सो इट विल बी 40 में से 50 माइनस नहीं कर सकते तो क्या करना होगा? 50 माइनस 40। तो क्या बचेगा? 10 और बड़ी डिग्री काय की है बेटा? माइनस की। दैट इज माइनस 10 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड। 10 आवर्स के बाद उस रूम का जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा? माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। डू यू अंडरस्टैंड? इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस सम, you write in comments. If you understand, then write yes, I understood. That's good. And note in fair copy also continuously with me. Now question number 7. Please see your book. We will read the question number 7. Firstly, I rough it also. इसलिए आप क्वेश्चन को अपने मन में रीड कीजिएगा। मैं ये रफ करता हूँ बिकॉज हमें कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी। बोर्ड क्लीन चाहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7. See please in your book. In a class test containing 10 questions, एक क्लास में टेस्ट लिया जाता है। कितने क्वेश्चन है टोटल? 10। ध्यान से समझना आपको क्वेश्चन, बहुत इजी हो जाएगा। क्या होता है? 5 marks are awarded for every correct answer. जो भी स्टूडेंट अगर करेक्ट आंसर देता है तो उसको कितना मार्क्स दिया जाता है? 5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। फॉर करेक्ट आंसर हाउ मेनी मार्क्स विल गेट? 5 मार्क्स।
Got it? Next line. This is given. What is this? Given. इससे हमारा पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा. Next. And -2 marks are awarded for every incorrect answer. For incorrect answer कितने मार्क्स दिए जाते हैं? -2 मार्क्स. माइनस मार्किंग है. ओके. नेक्स्ट. एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्ट. अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए तो उसके लिए क्या मार्क्स है? 0 मार्क्स. तो उसको हमको लिखने की जरूरत ही नहीं है. नॉट अटेम्प्ट मतलब 0 मार्क्स. अब क्या करना है? फर्स्ट केस, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 incorrect answer. What is his score? First case. For Mohan, in the case of Mohan scored. देखिए पहले हम करेक्ट कितने किए उसने? करेक्ट सम उसने अटेम्प्ट किए कितने? कितने क्वेश्चन करेक्ट किए उसने? मोहन गेट्स 4 करेक्ट. तो 4 क्वेश्चन उसने करेक्ट किए और करेक्ट क्वेश्चंस का आंसर कितने हैं? 5 मार्क्स. 4 क्वेश्चन और 5 मार्क्स इज इक्वल टू 4 5 20 मार्क्स. तो उसको किस पर मिल गए? करेक्ट पर. उसके बाद उसने कहा है 4 करेक्ट थे, है ना? 4 करेक्ट क्वेश्चन. उसके बाद उसने कहा है 6 इनकरेक्ट question. Then 6 multiplied by -2. It will be 6 to the 12 minus 12 marks. So scored are Mohan. So therefore scored by Mohan is equal to 20 plus -12. That means 20 plus multiplied by minus is -12. 20 minus 12 is equal to 8 marks. मोहन ने कितने मार्क्स स्कोर किए? 8 मार्क्स. You understand student? Now second case. अब ये केस तो हमारा मोहन के लिए था. Second part. See, this is part second. Reshma gets 5 correct answer. For Reshma, this was for Mohan. Second case for Reshma. अब रेशमा ने क्या किया बेटे? 5 करेक्ट आंसर. देन 5 करेक्ट. तो 5 मल्टीप्लाई बाय करेक्ट क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स है? 5. 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25 मार्क्स. तो उसको करेक्ट के लिए मिल गए. अब रेशमा ने क्या किया आगे? एंड 5 इनकरेक्ट आंसर. 5 incorrect. Then 5 question उसने incorrect किए, मतलब incorrect के लिए -2 है. It will become 5 to the 10 minus 10 marks. उसको इसमें माइनस मार्किंग हो गया. सो यहां से हम यहां जाते हैं. अब स्कोर्ड बाय रेशमा. स्कोर्ड बाय रेशमा. कितने मार्क्स मिलेंगे रेशमा को? 25 plus -10. It will become 25 plus multiplied by minus is -10 is equal to 15 marks. रेशमा को कितने मार्क्स मिले? 15 मार्क्स. थर्ड केस. Hina gets 2 correct and 5 incorrect answers. For Hina, this is the case for Hina. Hina ने क्या किया?
मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10 मार्क्स, तो इसको करेक्टली मिल गया। उसके बाद एंड 5 इनकरेक्ट, 5 इनकरेक्ट, सो 5 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस मार्किंग है, -10 मार्क्स इनकरेक्ट। इसके बाद आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस, शी अटेम्प्ट, व्हाट इज हर स्कोर, उसने 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, तो उसका टोटल स्कोर क्या होगा, तो स्कोर्ड बाय हिना, स्कोर्ड बाय हिना, क्योंकि जो अटेम्प्ट नहीं किए उसमें तो उसको मार्क्स मिलना ही नहीं, 0 होगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय रेस्ट ऑफ मार्क्स विल बी 0। अब जो मार्क्स है वही हम देख लेते हैं, 10 प्लस इंटू माइनस इज -10, देन 10 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज -10 इज इक्वल टू 0 मार्क्स। हिना को कितना मार्क्स मिला बेटा, 0 मार्क्स, प्लस माइनस 0 हो गए, राइट। So this was very simple question. You should be note this question in your fair copy with very correctly. Now we start question number 8. See your book and you have to note down this sum in your fair copy, beta, है ना? And if you have any doubt in this sum, you write in comments. Otherwise, you will write yes sir, I understood. Okay? Now question number 8 I am reading. Please see the question number 8. See in your book. A cement company earns a profit of ₹8 per bag। एक सीमेंट कंपनी क्या करती है, पर बैग ऑफ अ व्हाइट सीमेंट सोल्ड, जब वो व्हाइट सीमेंट का बैग बेचती है तो व्हाइट सीमेंट के बैग पर ₹8 पर बैग प्रॉफिट कमाती है, एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। और अगर ग्रे सीमेंट का बैग बेचती है तो क्या होता है, सीमेंट कंपनी को ₹5 पर बैग लॉस होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई आपको। अब हमें क्या फाइंड करना, फर्स्ट द कंपनी सेल्स 3000 bags ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 bags ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ। एक महीने में कंपनी व्हाइट सीमेंट के 3000 बैग सेल करती है एंड 5000 बैग जो है वो ग्रे सीमेंट के बैग सेल करती है। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, तो हम क्या करेंगे, अगर 3000 उसने व्हाइट सीमेंट के बैग सेल किए हैं तो ₹8 पर बैग का उनको प्रॉफिट होता है, तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू ₹24,000 उसको प्रॉफिट हो जाता है व्हाइट सीमेंट बैग पर, एंड 5000 बैग्स वो ग्रे सीमेंट के बेचती है और उस पर बैग ₹5 लॉस था, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ₹25,000 उसको लॉस हो जाता है। और दोनों को जब प्लस करेंगे तो 24,000 माइनस 25,000 तो -1000 यानी ₹1,000 का उसको लॉस हो जाता है। क्लियर, -1000 मींस ₹1,000 का लॉस है, क्योंकि उसको लॉस 5000 हुआ और प्रॉफिट क्या हुआ 24,000, तो 1000 का लॉस। ये फर्स्ट केस। वो सेकंड केस भी है इसका, वो भी हम पढ़कर उसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। अब आप देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल समझना था, शायद आपने अच्छे से समझा होगा। अब हम क्वेश्चन में जो कुछ दिया गया है उसको उसके रूप में सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन हमको पढ़ने में ऐसा लग रहा था कि शायद क्वेश्चन बहुत कठिन होगा, और जब आपने पढ़ा समझा तो ये लगा कि क्वेश्चन बहुत इजी है। इसलिए कभी किसी क्वेश्चन का हमको भरना नहीं है, उसको पढ़कर समझना है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया इसका मतलब ये है कि आपने उसको आधा क्वेश्चन वही सॉल्व कर दिया है, और अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाए हैं तो आप शायद ही उसको सॉल्व कर पाए। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले उसे समझना बहुत आवश्यक है बेटे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब जो हमको कहा है वो हम पहले बोर्ड पर नोट कर लेते हैं। देखिए, गिवन आपको बताया गया है इसमें प्रॉफिट ऑफ व्हाइट सीमेंट इज इक्वल टू ₹8 पर बैग, है ना, व्हाइट सीमेंट पर। ठीक है, इन द केस ऑफ ये होता है
प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹5, सॉरी, प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹8 per bag of white cement, of white cement, sorry, and loss ₹5 per bag of grey cement. ओके, अब आपको क्या बताना है, प्रॉफिट और लॉस। तो व्हाइट सीमेंट कितने बैग बेचते हैं? व्हाइट सीमेंट के 3000 बिकते हैं ना। सो टोटल प्रॉफिट फॉर व्हाइट सीमेंट बैग्स इज इक्वल टू, कितने बैग थे, कितने बैग बेचे उसने व्हाइट सीमेंट के? 3000, देन 3000 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू ₹24,000। 8 3 जा 24 and 3 0 तो 30, मतलब हमको प्रॉफिट कितना रुपए का हुआ? 24,000 का। सिमिलरली लॉस फॉर ग्रे सीमेंट बैग्स इज इक्वल टू, कितने बैग बेचे ग्रे सीमेंट के? ग्रे सीमेंट के बैग बेचे गए हैं 5000, देन 5000 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 बाय 25 रुपीस, 25,000। अब आप देखिए लॉस ज्यादा हो रहा है और प्रॉफिट कम हो रहा है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 1000, तो टोटल लॉस कितना हुआ? सो देयरफॉर टोटल लॉस is equal to 25,000 minus 24,000 is equal to 1,000 rupees। कितने रुपीस का लॉस प्रॉफिट है? 1,000 रुपीस का लॉस। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि उसने ग्रे सीमेंट के बैग्स जो है 5,000 बेचे और व्हाइट सीमेंट के बैग्स जो है 3,000 बिके, तो 3,000 पर 8 रुपीस पर बैग के हिसाब से हमको 24,000 प्रॉफिट हुआ और इसमें लॉस ज्यादा हो गया 25,000। तो अगर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 1,000 रुपीस हमें लॉस हुआ है। दिस वाज द केस फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नाउ सेकंड केस of the question number 8 is, what is the number of white cement bags is must sell to have neither profit nor loss। अब ये बताइए आप कि वो व्हाइट सीमेंट के बैग कितने बेचे कि ना तो उसे प्रॉफिट हो और ना लॉस हो, बराबर रहे वो। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6,400 बैग्स, अगर उसने क्या किया है 6,400 बैग्स जो है वो 6,400 बैग्स कौन से बेचे हैं? ग्रे सीमेंट के। तो ग्रे सीमेंट के 6,400 बैग्स बेचे तो उसको कितना लॉस हुआ ये देखना पड़ेगा ना आप लोगों को, क्योंकि उसमें तो 5 रुपीज लॉस हो रहा है। तो सेकंड केस में हम देख रहे हैं टोटल लॉस फॉर ग्रे सीमेंट बैग्स इज इक्वल टू टोटल लॉस, एक बैग पर लॉस कितना है 5 रुपीज, ठीक। कितने बैग बेचे उसने 6, देख लेते हैं ना अपन 6,400 नंबर ऑफ बैग्स है और एक बैग पर 5 रुपीज का लॉस हो रहा है,
तो टोटल लॉस हो गया रुपीज 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, 20 का 0, carry 2 and 5 6 जा 30 plus 2 is 32। ठीक है, यानी कि 32,000 रुपीज का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। क्या हुआ, लॉस। याद रखिए, अब आप लोग को इसको प्रॉफिट बनाना है 32,000 रुपीज। तो फॉर प्रॉफिट फॉर 32,000 रुपीज कितने बैग वो व्हाइट सीमेंट के बेचेगा, है ना। फॉर मेकिंग लॉस, फॉर मेकिंग प्रॉफिट, सॉरी, फॉर मेकिंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज 32,000। अब 32,000 का प्रॉफिट चाहिए ना आपको। सो नंबर ऑफ सोल्ड बैग्स, नंबर ऑफ सेलिंग बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट इज इक्वल टू, हमें 32,000 का प्रॉफिट चाहिए तो कितने बैग बेचना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 32,000 को डिवाइड करेंगे 8 रुपीज से, क्योंकि एक बैग पर 8 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो 32 रुपीज का प्रॉफिट कितने बैग पर होगा, राइट। 8 बन जाए 8 4 जा 32, 1 2 3 0, 1 2 3 0। तो कितने बैग उसको व्हाइट सीमेंट के बेचना पड़ेंगे, 4,000 बैग्स। ये क्या है, नंबर ऑफ बैग्स। इतने बैग उसको व्हाइट सीमेंट के बेचना होंगे। अंडरस्टैंड। अगर कुछ भी डाउट होगा आपको तो मैं इसको डबल समझा दूंगा क्लास में भी। अभी उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स है, लेकिन कैसे करना है ये समझ लीजिएगा आप। Replace the blank with an integer to make it a true statement. -3 multiplied by dash is equal to 27। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर क्या लिखें कि LHS और RHS बराबर हो जाए। देखिए 3 की टेबल हम कितनी बार बोले कि 27 आ जाए तो 3 9 जा, लेकिन अगर आपने केवल 9 लिखा तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस, जबकि प्लस 27। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, -9। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस और 3 9 27। ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। इट वाज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ फर्स्ट। यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने समझा। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 मल्टीप्लाई बाय, ये फर्स्ट सॉरी ये था, हम ए लिख लें। अब बी में आपको बताया है 5 मल्टीप्लाई बाय डैश, 5 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू -35। देन 5 7 जा 35, बट प्लस इनटू प्लस इज प्लस, जबकि माइनस थी हम क्या लिखेंगे, -7, क्योंकि एक डिजिट प्लस और एक डिजिट माइनस होगा तो आंसर माइनस आएगा। अंडरस्टैंड, इसलिए -7। सिमिलरली सी डी अब आपको करना है। देखिए बहुत इजी है, डैश मल्टीप्लाई बाय -8 डैश मल्टीप्लाई बाय -8 इज इक्वल टू -56। क्या करना होगा, -8 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -56 आ जाएगा। 8 7 जा 56 और प्लस का लिखना पड़ेगा, तभी ये माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि प्लस इनटू माइनस इज माइनस। दिस वाज क्वेश्चन नंबर A B C and D। dash multiply by -12 dash multiply by -12 is equal to 132। आप क्या कीजिए, इस 12 से 132 को डिवाइड कर दीजिए। 12 बन जाए 12, 1 बचा, फिर 12 बन जाए 12, यानी कि 11। यहाँ पर क्या आना चाहिए, 11, और आंसर प्लस में चाहिए तो ये माइनस है, तो यहाँ भी माइनस। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस, -11 इज आंसर। सो इज इट क्लियर एवरीवन। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। दिस वाज द एक्सरसाइज 1.3 एंड नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4। इसका मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको थोड़ा सा बता दूं, बिकॉज़ इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ताकि हमारी स्टार्टिंग हो जाए और हम इसको
नेक्स्ट पीरियड में बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को एंड देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। हमने मतलब बहुत टाइम हो गया आपको इसका। देखिए बस थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.4 पेज नंबर विल आल्सो चेंज। और आप इसमें क्वेश्चन रीड कीजिए, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपने सीखा है तो आप तुरंत उसको करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 पेज नंबर 26, पेज 26, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ई वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको इसकी वैल्यू बताना है। ए -30 डिवाइड बाय 10, ए -30 डिवाइड बाय 10, इट्स वेरी सिंपल। -30 डिवाइड बाय 10 आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। 1 0 से 1 0 कट, आप 10 3 या 30 भी कह सकते हैं। तो क्या आंसर आ गया? माइनस। सिंपल। इस तरह ये पूरी क्वेश्चन बहुत इजी है। मैं आपको एक क्वेश्चन जी बता देता हूं, बाकी तो ये सब डबल डिजिट के। चलिए मैं आपको इसके पहले सी बताता हूं, है ना। बी सी डी तो आप कर लेंगे, ई बताता हूं 13। ई देखिए अब आप फर्स्ट का 13 डिवाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट -2 + 1, -2 + 1 स्क्वायर ब्रैकेट। यही है ना बेटा क्वेश्चन। यस, लेट अस स्टार्ट। सी 13 डिवाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट -2 + 1, we have to open the bracket, then 13 डिवाइड बाय -2 + 1, तो -2 पे +1 ऐड करेंगे तो ये आएगा -1। क्या आएगा बेटा? -1, and it will become 13 डिवाइड बाय -1, तो आंसर आ जाएगा -13, क्योंकि 13 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 13 ही आएगा, बट माइनस साइन इसलिए क्वेश्चन माइनस में आ जाएगा। दिस वाज द ई। एंड नाउ एक क्वेश्चन और मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर जी देखिएगा। जी -31 डिवाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट -30 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट -30 प्लस -1 प्लस -1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सी -31 डिवाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट -30 प्लस मल्टीप्लाई द माइनस in -1। now -31 डिवाइड बाय -30 -1 is -31, and now -31 divide by -31, -31 ones are -31 ones are is equal to 1 is the answer, and rest of the sum you should do it. If you have any doubt I will explain. तो आज के लिए इतना काफी है बेटा। थैंक यू वेरी मच।